वाली एक 12वीं की छात्रा सिद्धि गुप्ता पिता विवेक गुप्ता को बीते 24 अप्रैल को घोषित किए गए रिजल्ट में गणित विषय में सप्लीमेंट्री आ गई। मानसिक रूप से परेशान हुई छात्रा के अन्य सभी विषयों में अच्छे अंक आए थे, इसलिए उसने जब रिटोटलिंग करवाई तो गणित में उसको दिए गए 7 अंक की जगह 60 अंक हो गए। इतना ही नहीं, तो छात्रा पूरक का फॉर्म भर चुकी थी, अब वह लैपटॉप की हकदार हो गई। रिजल्ट देख परिवार भी आ गया था तनाव में। सिद्धि गुप्ता पुत्री विवेक गुप्ता ने बताया कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा शासकीय उमावी ममौर कला में दी थी और तैयारी अच्छी थी, इसलिए रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब पता चला कि गणित में सप्लीमेंट्री आई है तो बहुत अपसेट हो गई। इतना ही नहीं, सिद्धि का पूरा परिवार भी मानसिक तनाव में आ गया, क्योंकि अन्य विषयों में सिद्धि के हिंदी में 91, अंग्रेजी में 75 आदि अच्छे अंक आए थे। इस तरह रिजल्ट में सिद्धि के कुल 500 में से 363 आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धि गुप्ता है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। कहाँ से आप? बामोद क्लास से? मैं बामोद तनाव से हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का खाद का बिजनेस है, फर्टिलाइजर्स। आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ। और इंटर में आपके साथ एक घटना घटी है 12th के एग्जाम में, हाँ। उसके बारे में क्या कहना है? मेरे साथ इस तरीके की घटना घटी है कि जब मेरा रिजल्ट आया मैं बहुत शॉक थी कि 7 नंबर, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ना मैंने, ना मेरे टीचर्स ने, इवन फैमिली ने तो किए ही नहीं थे। आपने पढ़ाई में कितनी मेहनत की थी और आपको मेहनत क्या उम्मीद थी? मुझे खुद से उम्मीदें इवन इससे भी ज़्यादा थी, बट ठीक है, रिजल्ट जो होता, बट 7 नंबर तो फेल ही होता या बिल्कुल। 7 नंबर आए हाँ, थे? मैथ्स में 7 नंबर और अभी मेरे 60 नंबर हैं। नहीं, जब आपके 7 नंबर आए, आपने रिजल्ट देखा, उस समय आपको कैसा लगा? अपने अंदर से कैसी फीलिंग्स निकली? आई कांट टेल यू। मैं अपनी बुआ के घर थी और मुझे उम्मीद ही नहीं थी इस तरीके की रिजल्ट की, बट ठीक है, अब इतना मेंटल प्रेशर था, सबके कॉल्स भी आ रहे थे बैक टू बैक टीचर्स के, और ये मुझे कहने में तक इतनी हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस तरीके के मार्क्स। आपको कभी बुरे ऐसे थॉट्स आए होंगे कुछ गलत करने के? इस तरीके के थॉट्स तो मन में आते जाते रहते हैं, बट वही है ना कि टीचर्स का इमेन सपोर्ट है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया है हर टाइम पे कि ये फैमिली का कितना सपोर्ट मिला? फैमिली का तो था ही, उसके साथ टीचर्स का भी था। फैमिली और टीचर्स इस जर्नी में उन्हें डे 1 से मुझे सपोर्ट किया है। फिर आपने आगे क्या सोचा कि हमें क्या करना चाहिए? रीटोटलिंग के लिए? रीटोटलिंग के लिए मुझे मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किया है कि 15 दिन के अंदर आपकी कॉपी आपके घर आ जाएगी, बट उसमें भी 1 महीना लग गया। तो उसके बाद क्योंकि टीचर्स को तो बिल्कुल विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट मुझे भी था। 10th में आपकी कितनी परसेंट बनी? 10th में मेरी 90% आई तो थी, आपको उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा रिजल्ट और आया 60 से 7 नंबर आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस, और बस यही कहूँगी। चलिए, और फिर आपके नंबर में सुधार हुआ है? मेरे नंबर में सुधार हुआ है, 1 महीना लग गया है, और इस 1 महीने के बीच कितनी सारी चीज़ें हुई वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। ये आपके साथ ऐसा हुआ है और ऐसा और अन्य बच्चों के साथ भी हुआ होगा, तो उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि मेंटल प्रेशर के साथ साथ लोगों के ताने और ये सब तो था ही साथ आप में। मध्य प्रदेश शासन को क्या संदेश देना मैं यही बोलना चाहूँगी कि डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, 7 से 60 में कितना डिफरेंस है, तो ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि इसमें मेंटल प्रेशर कितना था, मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हुई है। तो इसलिए बस एक ही है माध्यमिक शिक्षा मंडल से कि ये गलती दोबारा ना हो, और मेरे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा। इस गलती में आप किसको दोषी मानते हैं? मैं उस टीचर को, उस चढ़ाने वाले को जिसने मेरे साथ ये गलती की है, और इसकी वजह से मुझे फेल तक होने की नौबत आ गई थी, तो ये चीज़ तो है। तो से कोई भी गलती थी बस, तो फिर उसके साथ जो गुजर रही थी उस समय आपने कैसे उसकी हिम्मत बढ़ाई?
ये शॉकिंग था उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी और टीचर्स को भी, क्योंकि सिद्धि गुप्ता वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट और हम सब मॉनिटर इसके रेगुलर टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह देख रहे थे। और उसके बाद हम लोगों को भरोसा ये था कि रिवैल्यूएशन और रीटोटलिंग में इनको निश्चित रूप से लाभ होगा और हम इस प्रकार का गाइड कर रहे थे कि सकारात्मक रवैया इनका बना रहे, क्योंकि इसी क्षेत्र में एक छात्रा ने जैसे ही परीक्षा परिणाम सुना तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। कितने क्लास की छात्रा? वो 10वीं कक्षा की छात्रा थी और फिर उसको भर्ती कराया गया तो उसके उपचार के बाद उसको राहत मिली। तो ऐसे नकारात्मक रवैया छात्र, बहुत सारे छात्र अपनाते हैं, यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा बहुत देखने को आया है आमतौर पर। तो हम सब की टीम जो है वो यही काम कर रही थी, सकारात्मक प्रदान कर रही थी कि आप रीटोटलिंग और जो कॉपी है उसको मंगवाएं और कॉपी को देखें, क्योंकि कॉपी जो आपने लिखी है उसको ऑनलाइन हम मंगवा सकते हैं एमपी बोर्ड से। तो उसको मंगवाने के बाद देखा गया और ये पाया गया कि उसमें 60 मार्क्स थे इनके, और जबकि ओरिजिनली जो इनका रिजल्ट आया था उसमें 7 मार्क्स थे। और उसके बाद जो रीटोटलिंग का रिजल्ट आया तो इनके रिजल्ट में भी परिवर्तन का डिस्प्ले उसमें आ गया, तो इनका रिजल्ट अब चेंज होके उसमें आ जाएगा। दोषी किसको मानते हैं? इसमें दोषी माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो कार्यप्रणाली है और उनके जो कर्मचारी हैं उनकी जो व्यवस्था है उसका फॉल्ट नज़र आता है, क्योंकि इस प्रकार के यदि परीक्षा परिणाम में इतनी बड़ा गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से नकारात्मकता चारों ओर आती है, विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ने में काफ़ी मेहनत करते हैं और पढ़ने में होनहार हैं और जिनकी आशा के अनुरूप परीक्षा परिणाम नहीं आता है, तो ये बहुत ज़्यादा दुखदायी और हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को संदेश यही है कि यदि परीक्षा परिणाम इस प्रकार का आता है तो बिल्कुल घबराएं नहीं और अपने टीचर्स जो भी मेंटर हैं उनसे कांटेक्ट करें। और एमपी बोर्ड की वेबसाइट है और उस पर हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर रेगुलर संपर्क में रहें। और परीक्षा परिणाम यदि आपने लिखा है तो उसके नंबर आपको मिलेंगे, कॉपी में दिखाई देता है कि आपके नंबर कितने आए हैं, और परिणाम जैसा भी हो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ने की ओर देखना चाहिए। क्या नाम है? विवेक गुप्ता। जो आपकी बच्ची के मार्क्स कम आए थे इस बारे में ये बच्ची के मार्क्स बहुत कम आए हुए और अभी रीटोटलिंग कराया तब 60 नंबर आए और इसके पहले 7 नंबर आए हुए थे। जब आप रिजल्ट में 7 नंबर देखे थे तो बच्ची पे और बच्ची आपकी फैमिली पे क्या गुजर रही थी? बहुत दुख हुआ और सर ने उसको बताया, परी को, सिद्धि गुप्ता को बताया कि बेटा आप चिंता मत करो, ये आपके 7 के 70 नंबर हो जाएंगे। तो ढांढस बनाया उन्होंने। और पढ़ने में रिद्धि कैसी है? सिद्धि गुप्ता पढ़ने में और बहुत होशियार है और सब लोगों का सर का कहना है, टीचर्स का कहना है कि बहुत ही होशियार लड़की है, ऐसा हो नहीं सकता था पर हो गया ऐसा। फिर आप लोगों ने क्या प्रोसेस किया? हमने उसको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, वैल्यूएशन किया, रीटोटलिंग के लिए किया। सर ने भी बताया चिंता मत करो आपका ये हो जाएगा। अब नंबर बढ़ा दिए गए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अच्छा हो रहा है, लेकिन बच्ची पे तो क्या गुजरी, वो तो 1.5 महीने का समय बहुत भारी निकला। डिप्रेशन में चली गई वो तो। जैसे उसको समझाया बुझाया, परिवार ने समझाया, सर वगैरह ने समझाया, बुआ वगैरह ने समझाया, जब से वो समझ में आया उसको। इस पूरे घटनाक्रम में आप दोषी किसको मानते हैं? हम तो ये जिसने जांची है उस किताब जो जांची है, कापी जांची है, उस पर मतलब सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उन्हीं के विरुद्ध होना चाहिए। क्या और क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी भविष्य में जो बच्चों के लिए मार्क्स कम आते हैं? तो सर वगैरह को थोड़ा सही करना चाहिए और ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को डिप्रेशन में आ जाए और कोई ऐसा कदम उठा ले कि आगे ऐसी घटना हो जाए कि कोई समझ ना पाए इस चीज को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धि गुप्ता है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। कहाँ से हैं आप? बांगूर क्लास? मैं बामर क्लास से हूँ।